ठीक है। तो मान के आप चल सकते हैं इसमें कि आप 700-800 पद और जोड़ दीजिए, तो वही मुझे लग रहा है कि 6000 साढ़े 6000 मुख्यमयंत्री योगी जी ने पहले ही कह रखा है। अभी 2-3 दिन पहले उनका भाषण भी आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मार्क्स, तो आप एकदम श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं एकदम मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। सदमा तब मुझे लगा जब मैंने झांसी का रिजल्ट देखा। अब झांसी में देखिए कि 175 का सब बैच है ये। तो इसमें क्या हुआ है कि मेरा ऐसा मानना है कि एज रिलैक्सेशन में जो बच्चे अंदर आ गए थे, अब चूंकि उनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि भर्ती बोर्ड का निर्देश होते हुए भी। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर हो गए, अच्छे हो गए। आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होगे, और साथ ही साथ आप लोग अपना यूपीपी 244 का रनिंग का तैयारी भी बहुत ही बढ़िया से कर रहे होगे। देखिए, अभी तक तो मान के चलिए कि अपना यूपीपी 244 का जो रनिंग है वो मिनिमम टू मिनिमम 60 से 65% तक जो है वो कंप्लीट कराया जा चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी कम से कम 30-35% जो हमारा है रनिंग बचा हुआ है। तो जिन भाइयों की रनिंग हो गई है तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, और जिनकी नहीं हुई है तो उनको अभी थोड़ा सा कुछ बताऊँगा, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस साझा करूँगा थोड़ा सा। और दूसरी बात यह है कि आज जो मैंने पॉइंट्स ले रखे हैं वो किन किन पॉइंट्स में मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। पहला है कि इतने ज़्यादा बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, इस पर अभी मैं बताऊंगा कि क्या वजह हो सकता है इसका, ठीक है। दूसरा है कि क्या रह सकता है फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ मैं बताऊंगा अभी, ये तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं मान करके चलूँगा, बताऊंगा आप लोगों को। अगर उस रेंज में अगर आप हैं तो अपने आप को आप सुरक्षित मान सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि कब आएगा फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, बताऊँगा अभी, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है कि यूपीएसआई 2025 के कितने पद जो हैं अभी खाली हैं, और ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स में मैं अभी चर्चा करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चलिए अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम समझते हैं डिटेल में। तो हमारा पहला पॉइंट है कि बच्चे क्यों ज़्यादा फेल हो रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है। देखिए, मुझे इसमें 2 प्रमुख कारण नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पहला है कि देखिए, हमारी जो दौड़ थी वो 10 तारीख से स्टार्ट हो गई थी, 10 फरवरी से। तो क्या हुआ कि 10, 11, 12 तो गर्ल्स का रनिंग हुआ, ठीक है। फिलिंग परसेंटेज जो था उनका बहुत ही बढ़िया था, मतलब जितना आदमी एक्सपेक्ट किया था उससे बढ़िया ही उन लोगों का निकल करके आया, ठीक है। इतना कभी होता नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 10, 11, 12 के बाद फिर जब 13, 14 जब मतलब आया डेट, तो फिर समझ लीजिए कि मौसम अचानक से बदलने लगा। और मौसम जब अचानक से बदलने लगा तो हुआ यूँ कि 8 बजे के बाद से हवाएं जो हैं वो काफ़ी तेज़ मतलब चलने लगी, और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि भर्ती बोर्ड का निर्देश होते हुए भी अधिकारी और कर्मचारीगण जो थे उन्होंने क्या किया कि 150-150 का बैच ना बना करके 170, 180 का वो लोग बैच बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि हमारे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसमें पहला जो रीज़न था वो ये था कि मेरे हिसाब से कि जो मौसम जो बदला है जिस हिसाब से, तो वो मतलब फेलिंग का जो है वो ग्राफ बढ़ा दिया है अचानक, ठीक है। और अब जो है मौसम सख्त होता जा रहा है। अब डे बाय डे आप लोग देख ही रहे हैं कि मौसम किस तरीके से हो रहा है। उधर इतना बढ़िया था, सब लोग मतलब पास हो रहे थे, धनाधन एकदम पास हो रहे थे, और पासिंग परसेंटेज जो था एकदम 90%, 92%, 95% पहुँच रहा था। हमारे आजमगढ़ में 100 में से 98 लड़के पास हो गए, तो कितना बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा मतलब ख़राब जो है रिजल्ट अब देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। मैं अभी 1-2 जगह का रिजल्ट भी आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप लोग समझ जाएंगे। पहला रीज़न ये है, ठीक है, कि मौसम बदल रहा है। दूसरा प्रमुख कारण ये है कि देखिए, उधर ईडब्ल्यूएस और जनरल की जो थी वो रनिंग हो रही थी, और अब इधर जो है यानी कि 17-18 तारीख के बाद से अब SC ST और OBC का, देखिए मेरा पर्सनल मानना है, बाकी मतलब मैं हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अब जो है वो OBC और SC ST की जो है दौड़ अब कराई जा रही है। तो इसमें क्या हुआ है कि मेरा ऐसा मानना है कि एज रिलैक्सेशन में जो बच्चे अंदर आ गए थे, अब चूँकि उनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, अब मान लीजिए 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल का मतलब बच्चा इसमें आया हुआ था, ठीक है। तो अब 30 साल के आदमी को आप कह देंगे कि जैसा 22 साल का लड़का जो दौड़ता है उससे आप दौड़ लीजिए, क्योंकि हमारी कांस्टेबल की जो दौड़ होती है वो 18 से लेकर के 23 साल के बच्चों को देख करके डिज़ाइन किया गया है, इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आया है सामने कि अब उम्र मान लीजिए कि जब बढ़ गया है बच्चों का, तो बच्चे जो हैं वो तेज़ी से फेल होने लगे हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। तो बच्चों के फेल होने का 2 प्रमुख कारण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए मैं 1-2 जगह का रिजल्ट बता दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग देख भी लिए होंगे लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे कि फतेहपुर है, तो फतेहपुर में क्या हुआ है कि ये सारे बैच जो है वो 150 के हैं। तो देखिए, पहले बैच में 20 लोग फेल हो गए, दूसरे में 26 लोग फेल हो गए, तीसरे में 23 लोग फेल हो गए, चौथे में 17 लोग फेल हो गए, पाँचवें में 28 लोग फेल हो गए, फिर छठवें में 26 लोग फेल हो गए। फेलिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं करीब 20% के करीब पहुँच रहा है ये, ठीक है। एवरेज जो निकल करके आएगा इसका 20% नहीं निकलेगा, क्योंकि 30-30 होता तब जाकर 20 निकलता, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि 17-18% जो है वो दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन सदमा तब मुझे लगा जब मैंने झांसी का रिजल्ट देखा। अब झांसी में देखिए कि 175 का सब बैच है ये। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 57 आदमी फेल हो गए, 57 बच्चे फेल हो गए। फिर इसमें फिर अगले बैच में 50 बच्चे फेल हो गए,
फिर उसके अगले बैच में 57 बच्चे फेल हो गए, फिर उसके अगले बैच में 76 बच्चे फेल हो गए। तो आप ये देख रहे हैं कि झांसी का जो रिजल्ट है वो कितना मतलब चिंताजनक है। तो आप ये समझ सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है। गोरखपुर का पहला बैच 175, ये सब 175 के बैच हैं ये, ठीक है। तो 175 के बैच में 162 लोग पास हो गए, यानी 13 लोग फेल हो गए। फिर दूसरा जो बैच था उसमें 19 लोग फेल हो गए, तीसरे बैच में 21 लोग फेल हो गए, चौथे बैच में 21 लोग फेल हो गए, फिर पाँचवें बैच में 16 लोग फेल हो गए, और छठा जो बैच था वो रद्द कर दिया गया गोरखपुर का, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि फेलिंग का जो परसेंटेज है, जो ग्राफ है, वो बहुत ही तेज़ी के साथ अब बढ़ रहा है, ठीक है। मौसम अब साथ दे नहीं रहा है, और 8:30 बजे के बाद समझ लीजिए कि जो बैच लग रहा है ना, उसमें वाकई में हालत ख़राब हो जा रही है। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक वीडियो में साझा किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जा करके देख लीजिए, कल ही उस वीडियो को मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये मैं एकदम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। अगर इस दायरे में आप अगर हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं आप लोगों को रनिंग का बता दे रहा हूँ कि क्या कट ऑफ लगा हुआ था। तो देखिए, पहला जो था यूआर का, वो है आपका 214 लगा था। ओबीसी का 198.9 है, यानी 199 आप उसको मान लीजिए। ईडब्ल्यूएस का 187 था, एससी का 178, एसटी का 146 था, ठीक है। तो यूआर का मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बढ़ेगा, तो 6 से 7 नंबर आप मान के चलिए, यानी कि 220 221 के करीब करीब जो अगर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को 100% सुरक्षित मान सकते हैं, ठीक है। फिर ओबीसी में क्या है कि यहाँ पे आप 10 नंबर आप मान सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम की अगर 10 नंबर आपके बन रहे हैं जो आपका रनिंग के लिए जो कट ऑफ लगा था वहाँ से, तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं, यानी कि 209 से लेकर 210 के बीच में आप एकदम सुरक्षित हो जाएंगे 100%। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम बढ़ेगा, ये 6 से 7 नंबर बढ़ने वाला कट ऑफ, यानी कि 193 194 के करीब अगर आपका बन रहा है तो आप एकदम श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर देखिए एससी का 178 पर रनिंग के लिए बुलाया गया था। तो अगर आपके 9-10 नंबर अगर एक्स्ट्रा हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स अगर आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 178 में प्लस कर दीजिए 9-10 नंबर, तो उतना अगर आपका बन रहा है नॉर्मलाइज मार्क्स, तो आप एकदम श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं एकदम मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ, जाने को इससे कम भी जा सकता है, लेकिन ये मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। फिर एसटी का 146 है, तो 10 नंबर जोड़ दीजिए इसमें, 10-12 नंबर, तो वही आपका मतलब 160 के करीब अगर आप रहेंगे तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट है कि कब तक आ सकता है अपना फाइनल रिजल्ट। तो देखिए, फाइनल रिजल्ट जो मुझे लग रहा है, तो प्रीवियस भर्तियों को देख करके जो मैंने अंदाज़ा निकाला है, वो मुझे ऐसा लग रहा है, चूँकि यूपीएसआई में 10 से 12 दिन में आपका आ गया था रनिंग के बाद, और बाकी जो कांस्टेबल का जो हुआ था उसमें भी इतना ही समय लगा था, उसमें हालांकि थोड़ा समय ज़्यादा लगा था, मतलब 15 से 20 दिन का समय लगा हुआ था। तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये मान के चलते हैं कि हमारा 15 से 20 दिन में, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने पहले ही कह रखा है, अभी 2-3 दिन पहले उनका भाषण भी आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम ट्रेनिंग पर बच्चों को भेज देंगे मई में, तो और रिजल्ट जो है हम मार्च में निकाल देंगे, और मेडिकल जो है वो अप्रैल में करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि भर्ती बोर्ड थोड़ा सा मतलब, चूँकि देखिए बच्चे जो हैं सबका सिलेक्शन तो हो पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि भर्ती बोर्ड जैसे कि रनिंग वाला जो कट ऑफ निकाला था, तो दीपावली पर न दे करके वो 2-3 दिन बाद दिया था वो, ठीक है। तो हो सकता है कि भर्ती बोर्ड ऐसा करे कि होली चूँकि 14 को है, तो 14 को रिजल्ट न दे करके फिर उसके बाद 18-20 तक अपना रिजल्ट फाइनल दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और देने को पहले भी दे सकता है, हो सकता है 8-9 को ही आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन पर्सनल मुझे ऐसा लगता है कि भाई हर आदमी चाहता है कि मेरा नौकरी लग जाए, लेकिन अगर तो संभव तो ऐसा है नहीं। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि यूपीएसआई 2025 के कितने पद आने वाले हैं और ये वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए, एक मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। इसमें पूरा मतलब उत्तर प्रदेश में जितने भी अराजपत्रित जो पद होते हैं, सीईओ से नीचे जो भी पोस्ट होता है, डीएसपी के नीचे जितना भी पोस्ट होता है, वो सब अराजपत्रित पोस्ट होता है, यानी कि समझिए कि कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर तक जो 3 स्टार होते हैं, एसएचओ स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर जो होते हैं, वहाँ तक अराजपत्रित पद होता है। पुलिस विभाग में सबसे पहला जो राजपत्रित पद होता है वो डीएसपी का होता है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जो टोटल जो पोस्ट हैं वो 40,987 हैं। तो 40,987 मतलब वैकेंसी नहीं है, ये पूरे प्रदेश में मतलब इतने डिप्लॉय हैं ये लोग, ठीक है। अब इसमें जो खाली जो पद है वो इसमें दिखा रहा है कि 5177 पद इसमें दिखा रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट में दिखा रहा है उप निरीक्षक ये सा पुलिस, ठीक है। ये मुझे लग रहा है पीएससी की बात कर रहा है, तो ये इसमें जो खाली पद दिखा रहा है वो 1685 के करीब करीब दिखा रहा है, ठीक है। तो मान करके चलिए कि 5,500 के करीब करीब आपकी जो वैकेंसी है ये आ सकती है, लेकिन पॉइंट इसमें ये है कि ये वैकेंसी जो खाली जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका 1/4/2024 के हिसाब से दिखा रहा है, यानी कि 1 साल पहले का दिखा रहा है। यानी कि 1/4/2025 में जब नया जो पोस्ट आएगा ना, तो इसमें अपने पदों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले साल का डेटा बता रहा हूँ, और हर साल जो सीटें हैं वो वैकेंट होती हैं, जो लोग रिटायर होते हैं वो सीटें खाली होती हैं, ठीक है।
तो मान के आप चल सकते हैं इसमें कि आप 700-800 पद और जोड़ दीजिए, तो वही मुझे लग रहा है कि 6000 साढ़े 6000 अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 साढ़े 6000 7000 के करीब करीब हमारी जो है यूपीएसआई की 2025 में जो भर्ती आने वाली है उतना पद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ भी सकता है, कम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया है और सारे बिंदुओं पर मैंने मतलब अच्छे से चर्चा भी किया है। ठीक है, आप लोग को सारे पॉइंट भी समझ में भी आ रहे हैं और वीडियो में आप लोग का जो प्यार मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, हालांकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब थोड़ा कर लिया करिए आप लोग, अच्छा लगेगा मुझे भी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा बढ़ाइए हमको भी मोटिवेट करिए। और बाकी जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है, इकट्ठा करके मैं आप लोगों को, पहले तो सब कुछ बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो तैयार होती है, फिर एडिटिंग होता है, जो भी कुछ है, लेकिन आप लोगों को तब मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँगा। ठीक है, लेकिन बस आप लोग अपना प्यार मतलब बनाए रखिए मुझ पर और वीडियो को थोड़ा सा देख लिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और क्या चाहिए मुझे, बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं फिर आप लोगों से मैं किसी अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और जिनकी दौड़ हो गई है वो अपना आगामी कुछ परीक्षाओं का भी तैयारी करते रहिए और जिनका नहीं हुआ है अपना बढ़िया से दौड़ का तैयारी करिए। और दौड़ से संबंधित मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप लोग थोड़ा सा मतलब ठीक हो जाएंगे। ठीक ना, तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट।